अध्याय की समाप्ति होती है। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय। दूसरे भाग में भगवान श्री ने बहुत ही कुछ कह दिया है। अनन्य भक्ति की महिमा गाई है, समर्पण की विधि बताई है बड़े सरल ढंग से। जो कुछ तो खाता पीता है, जो कुछ तो करता है, यही समझ परमेश्वर का आदेश है, उसके अनुसार मैं ये सब कुछ करता हूं, तो तेरे अंदर से ये कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाएगा। खाते किस लिए हो? भगवान को अच्छा लगता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। सोते किस लिए हो? परमात्मा सुला रहे हैं इसलिए सो रहे हैं, ताकि परमात्मा का भजन अच्छी प्रकार से हो सके। खाते किस लिए हो? शरीर में स्फूर्ति रहे, परमेश्वर का आराधन हो सके। बड़ी साधारण सी युक्ति भगवान श्री ने समर्पण की बता दी। जो ऐसा करते हैं उन द्वारा दिए हुए पत्ते तक मैं सेवन करता हूं। पत्तर लिखा, पुष्प, फल, ये खाने वाली चीजें तो नहीं। फल तो खाया जा सकता है, लेकिन फूल कैसे खाने, पत्ते कैसे खाने? भगवान कहते हैं ऐसा भावयुक्त व्यक्ति भावना सहित प्रेम पूर्वक यदि मुझे पत्ते और पुष्प भी अर्पित करता है तो मैं उनका सेवन करता हूं। स्वीकार नहीं लिखा हुआ, सेवन करता हूं, मानो मैं खा लेता हूं उन्हें। खाने वाली इंद्री भगवान के पांव पर भी है, उन्हें पांव से पकड़ के मुख तक लाने की आवश्यकता नहीं। आपने पांव पर कोई चीज रखी है, वहीं से भी खा लेते हैं। कहीं रखो आप। समर्पण की युक्ति बड़े सरल ढंग से समझाई है। पार्थ, अंतिम श्लोक। मुझ पे मन को लगा। ये एक नहीं अनेक स्थानों पर भगवान ने कहा है, मुझ में मन को लगा। बुद्धि मुझे अर्पित कर दे, मुझे नमस्कार कर, मेरा पूजन कर, मेरा भक्त बन, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। आप समय निकाल के यहां आए हुए हो। भगवान इसको कितना महत्व देते हैं, देते होंगे जरूर, लेकिन कहते नहीं है। मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए। आप सोचें दिव्य सचमुच, यहां समय तो आप दे रहे हो। किस वक्त के घर से निकले हो, ये सारा समय किस वक्त घर पहुंचोगे, ये सारा समय आप भगवान को ही तो दे रहे हो। लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। मुझे मात्र समय नहीं चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए। यहां बैठे हुए यदि आपका मन घर पर है तो मैं आपके ऐसे बैठने को क्या करूंगा? मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए। अनेक स्थानों पर भगवान श्री ने कहा है, पार्थ मुझे अपना मन दे दे, मुझ में मन को लगा, बुद्धि मुझे समर्पित कर दे। मत कुछ सोच, मैं सोचने के लिए बैठा हूं ना। तेरी हर सोच का समाधान मेरे पास है। तेरी सोच हर काम के लिए, हर चीज के लिए मैं सोचने वाला बैठा हूं। तो क्यों सोचता है? प्रथम श्लोक की चर्चा चल रही थी दिव्य सज्जनों, ये तो अंतिम श्लोक। प्रथम श्लोक, तुझ असूया रहित को ज्ञान विज्ञान सहित मैं परम गोपनीय बात बताऊंगा। द इंटरमोस्ट सीक्रेट, गुह्यतम, अति गोपनीय, जो अपनों को ही बताई जा सकती है। जो पात्र है वही अपना है, जाति पात्र नहीं बनाती। अर्जुन ब्राह्मण नहीं है, अर्जुन क्षत्रिय है,
लेकिन पात्र है, पात्र चाहे नीची जाति का भी हो, भगवान को पात्र चाहिए, जाति नहीं चाहिए। उसे पात्र चाहिए, सुपात्र चाहिए, उसको गुरु ज्ञान देता है। परम गोपनीय, द इनर मोस्ट सीक्रेट, ज्ञान विज्ञान सहित पार्थ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, पवित्र है। इस ज्ञान की बड़ी महिमा, इसे जानकर तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसी महिमा इस ज्ञान की कही है। तो इस ज्ञान को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हें समझाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुन। जानने मात्र से तेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तू निष्पाप हो जाएगा, परम शांति को तू लाभ कर लेगा। कैसी अद्भुत सी चीज है यह ज्ञान, जो भगवान श्री एक पुण्य पात्र को दे रहे हैं। तुझ असूया रहित, अनेक गुण होंगे अर्जुन में, निरालसी है, नींद पर विजय उसके प्राप्त है। दो व्यक्ति जिन्होंने निद्रा पर नियंत्रण पाया हुआ है, एक अर्जुन एक लक्ष्मण। दो व्यक्ति इस संसार में, इसको भी नींद पर नियंत्रण है। जैसे लक्ष्मण को 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं, अर्जुन का नियंत्रण भी इसी प्रकार का होगा। निरालसी कहा गया है, निद्रा पर नियंत्रण है जिसका वह अर्जुन, वह पार्थ। अनेक सारे और भी गुण होंगे, श्रद्धावान है, साधक नहीं है लेकिन श्रद्धावान है, गुरु की आज्ञा के अनुसार, अक्षरशः आज्ञा के अनुसार चलने वाला है, कुछ विपरीत नहीं करने वाला, कहीं अवज्ञा नहीं करने वाला। अनेक सारे गुणों युक्त है अर्जुन, लेकिन इस अध्याय में एक ही गुण की चर्चा की है, तुझ असूया रहित को। ये असूया क्या है? थोड़ा सा संकेत उस दिन आपकी सेवा में रखा गया था। जो गुणों में दोष देखे व्यक्ति, गुण है लेकिन ये गुण ना देख के तो उस गुण को दोष वर्णन करता है, उसे असूया कहा जाता है। जिसमें ये गुण नहीं है उसी देवी को अनसूया कहा जाता है। उस दिन भी आपसे अर्ज की थी, जब तक ये अनसूया अपने जीवन में नहीं आती तब तक भक्ति रूपी मंदाकिनी का प्रवाह अपने जीवन में नहीं होता। मानो इस गुण का कितना महत्व है, जिसे भगवान ने पार्थ के लिए कहा है, तुझ असूया रहित को मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित परम गोपनीय जानकारी देने जा रहा हूं। कहते हैं साधकजनों, रावण बहुत प्रवीण है इस दुर्गुण में। वह राम में गुण नहीं देखता, वह राम में दुर्गुण देखता है। हनुमंत जी महाराज रावण के दरबार में खड़े हैं, बंधे हुए हैं। लंकेश, तो मेरे राम की तपस्या त्याग को देख, एक पल में, एक क्षण में सारे के सारे राज्य के वैभव का त्याग करके तो वन यात्रा का निर्णय ले लिया। मैं 14 साल तक जंगल में रहूंगा। कोई है ऐसा जो उन जैसा त्याग कर सके? रावण हंसता है, अरे वानर, तू इसे त्याग कहता है? तू इसे त्याग कहता है? अरे दशरथ को पता लग गया था कि मेरा पुत्र नालायक है, राज्य करने योग्य नहीं, इसलिए उसे निष्कासित कर दिया, अपने राज्य से निकाल दिया और बात उड़ा दी, त्याग किया है, स्वयं राज्य को छोड़ा है। अरे नहीं, राजा दशरथ ने इसे नालायक समझ के इसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया है इसे। तो और जिसको तप कहता है, मैं प्रमाण देता हूं कि उसकी राज्य के प्रति आसक्ति थी, त्याग नहीं किया उसने। जो व्यक्ति सोने के मृग के प्रति आसक्त हो सकता है, वह तो सोचता है कि वह राज्य के प्रति आसक्त नहीं रहेगा, उसका वैराग्य हो जाएगा राज्य से। ये गलत बातें हैं। ऐसे व्यक्ति देवियों सज्जनों
ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं, बड़े होनहार होते हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं कि आपको कन्विंस कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये सत्य कह रहा है, बाकी सब झूठे हैं। अयोध्या से निष्कासित हुए, पत्नी का हरण हुआ, ऊपर से मेरा भय, रावण कहता है, ऊपर से मेरा भय, रात को नींद नहीं आती उसको, और आप कहते हो वह त्यागी है, आप इसको त्याग कहते हो। ऐसी वृत्ति को सज्जनों असूया कहा जाता है। गुणों में भी जिसे दोष दिखाई दे और उनका वर्णन करे, बखान करे, वह असूया है। तुझ असूया रहित हो, तेरे अंदर ये दुर्गुण नहीं है। स्वामी जी महाराज ने निंदा रहित लिखा है। मानो तेरे अंदर कोई ऐसा दुर्गुण नहीं जो निंदनीय हो, जिसकी निंदा की जाए, या तेरे अंदर दूसरों के दोष देखने की वृत्ति नहीं है। तू निंदा करनी नहीं जानता, तू आलोचना करना नहीं जानता। तुझ निंदा रहित को मैं ये ज्ञान कहूंगा। भक्तजनों, इस जानकारी की क्या आवश्यकता है? इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में? क्यों ये ज्ञान जरूरी है? संत महात्मा समझाते हैं, परमात्मा का ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान एवं विज्ञान, मानो जानकारी भी होनी चाहिए, पहले आपकी मान्यता होनी चाहिए, फिर जानकारी होनी चाहिए, फिर इसका अनुभव होना चाहिए, तो ज्ञान पूर्ण होगा। बिना अनुभव, बिना विज्ञान ये ज्ञान पूरा नहीं होता। मानो किताब पढ़ ली है, सुन लिया है, कथा सुनाए हैं, जैसा हम लोग करते हैं, न जाने कितनी बार गीता जी का अध्ययन किया है, लेकिन जाना कितना है, अनुभव कितना किया है, देखने की ये चीज है। भगवान श्री ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान जिसे अनुभव किया जा सकता है, विज्ञान सहित मैं तुम्हें कहूंगा। मानो मात्र मानना जानना ही जरूरी नहीं, इसका अनुभव जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसलिए साधुजनों, ईश्वर अनुभूति कहा जाता है, ईश्वर साक्षात्कार कहा जाता है, आत्मा की अनुभूति कहा जाता है। मानो अनुभव करने के बाद ये अवस्था प्राप्त हुआ करती है, मात्र मानने या जानने से नहीं। उस वक्त की बात है साधुजनों, जिस वक्त राजा लोग वेश बदल के दिन को रात को अपनी नगरी में निकला करते थे प्रजा का भेद लेने के लिए। कौन सुखी है, कौन दुखी है, दुखी है तो क्यों दुखी है, क्या चाहिए उसे, क्या अभाव है उसकी जिंदगी में, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, क्या मेरे से संतुष्ट हैं कि नहीं, मेरा राज्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस सारी जानकारी, अनेक प्रकार की जानकारियों के लिए राजा वेश बदल के तो निकला करते हैं। आज दिन को ही निकल पड़े हैं, रात को नहीं, दिन को निकल पड़े हैं। कड़ी धूप है, बहुत भारी गर्मी। किसी एक साहूकार के मकान में पहुंचे, जाके कहा, लाला भूख लगी है, भोजन खिलाओ। क्या बना के रख गए थे यहां पर जो मांग रहे हो, जाओ। भोजन नहीं है, अच्छा पानी ही पिला दो। राजा ने कहा, पानी भी नहीं है, कड़ी धूप है भाई, बहुत सफर करके आया हूं, थक गया हूं, देखो पसीना हो गिर रहा है, 2 घूंट पानी पिला दो। ऐसा घर कौन सा होगा जिसमें पानी भी नहीं है, पिलाने वाला दिल नहीं है, 2 घूंट पानी पिला दे मुझे। ये वार्तालाप चल रहा था। उसी वक्त पुलिस के 2-4 अधिकारी आए। लाला तो नहीं पहचानता राजा को, लेकिन वो अधिकारी तो पहचानते हैं। उन्होंने सैल्यूट मारा, प्रणाम किया राजा साहब को। लाला इस दृश्य को देख रहा है, मेरे राम, ये राजा, और मेरे से ये भूल हो गई,
अतएव घर में जो कुछ था सब कुछ लाके तो उनके चरणों में भेंट रख दी। मेरे से भूल हुई है राजा साहब, मेहरबानी करके मेरी भेंट तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिएगा। क्या हुआ है? यही ना, ये पता लग गया कि ये वे कोई गरीब साधारण व्यक्ति नहीं राजा। अतएव सब कुछ उसके पास लाके रख दिया। संत महात्मा कहते हैं परमेश्वर की जानकारी भी इसीलिए है, जितना अधिक उसे जानोगे, जितना अधिक वो आपके अनुभव में आएगा, उतनी श्रद्धा एवं विश्वास उसके प्रति आपका जागृत होगा, पूज्य भाव जागेगा, वह पूज्य होगा। आपको श्रद्धा उसके प्रति होगी तो आपके अंदर विनम्रता आएगी, आप उसके अंदर महसूस होगा वह इतना महान और मैं इतना छोटा, वह इतना बड़ा मैं इतना तुच्छ, तो आपके अंदर झुकने की वृत्ति आएगी। जितना झुकोगे उतना अधिक ग्रहणशील हो सकोगे। परमात्मा का ये कानून है, जितना कोई मेरे आगे झुकेगा उतना अधिक मेरे से पाएगा। ओपन घोषणा, जितना मेरे आगे कोई अधिक झुकेगा उतना अधिक मेरे से पाएगा। तो झुकना किसके आगे? जो इतना महान है। इसका बोध ही ज्ञान है, इसका अनुभव विज्ञान है। जानकारी, मान्यता मात्र ज्ञान कहा जाता है, लेकिन अनुभव करना कि वो वास्तव में ऐसा है, इसको विज्ञान कहा जाता है, इसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है। साधक जनों, पूज्य भाव जगता है, श्रद्धा जगती है। ऐसी महान को बार बार प्रणाम करने को मन करता है। अरे वाह, मेरा राम इतना महान है, मेरा राम इतना दयालु है। उसे समान दयालु नहीं कहा जाता, दयालु श्रोमणी कहा जाता है, दानी श्रोमणी कहा जाता है, हर चीज के साथ श्रोमणी लगाया जाता है, वह इतना महान है। तो साधक जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।